ड्रीम्स आर्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेहद चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं। चैप्टर है आरंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। सबसे पहले हम लोग इनका परिचय जानेंगे, हड़प्पा सभ्यता के परिचय जानेंगे। देखिए, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता की आरंभिक 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी। तो 4 प्रमुख सभ्यता कौन कौन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, चीनी सभ्यता है और हड़प्पा सभ्यता है। ये चारों सभ्यता में से सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। पुरातत्वविदों द्वारा सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज की गई, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता कहा गया है। इस सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगान, रंगपुर, रोपर, आलमगीरपुर इत्यादि है। पुरातत्व किसे कहते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पुरातत्व वह विज्ञान है जो धरती के अंदर छिपी हुई सामग्री को खोदकर अतीत के लोगों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे हम पुरातत्व कहते हैं। फिर से समझेंगे, पुरातत्व वह विज्ञान है जो धरती के अंदर छिपी हुई सामग्री को खोद के निकाल करके अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे हम पुरातत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी के बारे में हम यह जानते हैं कि सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछवा रहे थे। इसके दौरान 2 अंग्रेज थे, जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन। 2 अंग्रेज को कुछ हड़प्पाई वस्तु मिला। फिर उसके बाद 1873 में जनरल कनिंघम को भी हड़प्पाई वस्तु मिला। 1912 ईस्वी में J.F. फलीट महोदय 1812 ईस्वी में J.F. फलीट महोदय को कुछ हड़प्पाई वस्तु मिला और इन्होंने इसके संबंध में लेख लिखने का प्रयास किया, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के मूल्यांकन में असमर्थ रह गए। फिर 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की। हड़प्पा रावी नदी के तट पे है, रावी नदी के किनारे है और ये मोंटगोमरी जिला में स्थित है। फिर उसके दूसरे वर्ष 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे हैं और ये लरकाना जिला में है। फिर से आप लोग रिकॉल करेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी के बारे में चर्चा करें। ध्यान दीजिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी के बारे में हम यह जानते हैं, सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाया जा रहा था। इसके दौरान कुछ हड़प्पाई वस्तु मिला। फिर उसके बाद 1873 में जनरल कनिंघम को भी हड़प्पाई वस्तु मिला। 1912 में J.F. फलीट महोदय ने यहाँ की खुदाई पर निबंध लिखना चाहा। फिर 1912 में J.F. फलीट महोदय और कनिंघम महोदय हड़प्पा की मूल्यांकन करना चाहा, लेकिन इसमें असमर्थ रह गए। फिर 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की है। उसके दूसरे वर्ष 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किया गया और इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, जो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ध्यान देंगे हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में ध्यान देंगे। पूरब, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर है। यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्रों में फैला हुआ है
जिसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। इसके उत्तरी सीमा जम्मू कखनूर से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी तक है और पूरब में मेरठ से लेकर के पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तक है। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में चर्चा करें। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में हम यह जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर है। यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू कखनूर से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी तक है और पूरब में मेरठ से लेकर के और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण। ध्यान दीजिए, ये भी बहुत अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण निम्न और इस प्रकार है। सर जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 3250 से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 2700 से 2500 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। कार्बन 14 विधि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन 14 विधि किसे कहते हैं, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्बन 14 विधि किसे कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। तिथि निर्धारण की विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। तिथि निर्धारण की विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। जितने भी प्राणी समजीव हैं सभी में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। जितने भी प्राणी समजीव हैं सभी में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मरने के बाद कार्बन 12 अस्थायी रहता है और कार्बन 14 क्षय होता है। कार्बन 14 क्षय होते हैं। कार्बन 14 जितनी क्षय होती है वह वस्तु उतनी ही पुरानी मानी जाती है। इस विधि को हम कार्बन 14 विधि कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, कार्बन 14 विधि वह विधि है जिसमें जितने भी प्राणी समजीव हैं सभी में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मरने के बाद कार्बन 12 स्थायी रहता है और कार्बन 14 का क्षय होता है। कार्बन 14 जितना क्षय होता है वह वस्तु उतना ही पुरानी मानी जाती है। इस विधि को हम कार्बन 14 विधि कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है पदार्थों में कार्बन 14 के क्षय की प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता कहा जाता है। पदार्थों में कार्बन 14 के क्षय की प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता कहा जाता है। कार्बन का अर्ध आयु 5568 प्लस माइनस 30 वर्ष होता है। कार्बन का अर्ध आयु 5568 प्लस माइनस 30 वर्ष होता है। कार्बन 14 विधि की खोज BF लीवी ने 1946 से किया।